हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई हमारा ट्रायंगल है ए बी सी जिसके हमें 3 मिड पॉइंट दे रखे हैं। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ ए बी एंड सी, ठीक है। और हमारे जो मिड पॉइंट है वो है डी है, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। डी ई एंड एफ, ये इन तीनों के मिड पॉइंट दे रखे, तीनों साइडों के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो ट्रायंगल बनेगा डी ई एफ, इसका रेशियो एरिया का ए बी सी के साथ हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले गिवन पार्ट, गिवन में दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। इन तीनों की क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट दे रखे हैं। और हमें बताना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे 9th क्लास की थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कोई ट्रायंगल हो, अगर इसकी कोई भी दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो बनने वाली लाइन होगी ये ऑलवेज तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्रूफ, डी ई पैरेलल होगी ए सी के एंड डी ई इक्वल होगी हाफ ऑफ ए सी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और उसकी हाफ के इक्वल होगी। नीचे 2 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ डी ई किसके इक्वल होगा? ए सी के। इसे मैं मान लेता हूँ नंबर 1। मानने के बाद देखो, अगर दो लाइनें पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करके जाए तो ये बनने वाले जो दोनों एंगल होंगे इक्वल होंगे। इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इसकी पहचान होती है कि हमें क्या मिलेगा? एफ मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल डी ई बी और ट्रायंगल ए बी सी दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अगर इस छोटे ट्रायंगल की बात की जाए तो इसमें जो एंगल बी है ये इसके अंदर भी आ रहा है और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल इन दोनों के अंदर आ रहा है। तो ये एंगल बी तो हो जाएगा हमारा कॉमन पार्ट, ठीक है। इसे एंगल नंबर मैं दे देता हूँ 1। ये भी एंगल नंबर 1 है और ये भी एंगल नंबर 1 है क्योंकि छोटे में भी आ रहा है। उसके बाद देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा इक्वल होगा इस वाले एंगल के, क्योंकि ये क्या बनाते देखो इस तरीके से अब बना रहे हैं और दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसे एंगल नंबर 2 और 3 दे देते हैं। तो ये हमारा एंगल नंबर 2 और ये हमारा एंगल नंबर 3। यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, एंगल 2 और ये एंगल हमारा 3 होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखा जाए तो इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल निकल के आ रहे हैं, तो इनको कहेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ लिया मैंने इन ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। जो एंगल बी है और इसमें भी एंगल बी है, ये तो हो गया हमारा कॉमन पार्ट, तो इसे लिख दिया मैंने कॉमन। एंगल 2 और एंगल 3 ये बनाते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इस वजह से इक्वल होंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर हमारे किसी ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों तो उन्हें कहते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल। डी बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और अगर हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया है तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल होगा, जिसको हमने थ्योरम 6.6 के अंदर प्रूफ किया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी बी ई अपॉन में ए बी सी इक्वल होगा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल। तो मैं बी ई अपॉन में बी सी ले लेता हूँ, बी ई अपॉन में बी सी ले लिया, इसके होल के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमने क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था कि जो डी ई पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। यहाँ कर देता हूँ ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जिसकी वजह से जितना हमारा बी ई होगा उतना ही हमारा सी ई होगा, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होंगे, दोनों होंगे हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो बी ई है इसके जगह ले लेते हैं हाफ ऑफ बी सी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, नीचे 2 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 बी ई, ये भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 सी ई। तो आप बी ई है दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बी ई एंड 2 बी सी करने के बाद 2 बी ई की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ बी ई, ये बराबर है बी सी के, तो यहाँ लिख दिया बी सी। ठीक है, देखो 2 बी ई की वैल्यू है बी सी के बराबर, तो यहाँ लिखा बी सी, और नीचे कितना है 2 बी सी, आगे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, बी सी से बी सी कैंसिल हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों में जो रिलेशन निकल के आया वो आया निकल के 1/4 का, ये इनका रेशियो निकल के आया है। जैसे मैंने बी डी ई यानी कि ये वाला ट्रायंगल बी डी ई इसका रेशियो लिया है, सिमिलरली ए डी एफ इसका रेशियो भी इसके साथ क्या होगा 1:4, ए एफ ई सी इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा इस पूरे का 1/4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी के, इसे मैंने नंबर दे दिया 2। जैसे मैंने बी डी ई का किया है बिल्कुल सिमिलरली बी डी ई का हुआ है, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ का जो एरिया होगा वो भी 1/4 टाइम्स होगा ट्रायंगल ए बी सी के, इसे नंबर ले लेता हूँ 3, ऊपर लिख देता हूँ सिमिलरली। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी के होगा, इसे नंबर मैंने मान लिया 4। मानने के बाद हमें चाहिए डी ई एफ का एरिया, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो इन चारों ट्रायंगल के एरिया को मिलके बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। फिर मैंने लिखा यूजिंग 2, 3 एंड 4, इनका यूज़ करते हुए मैंने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी एफ का एरिया किसके इक्वल है 1/4 ऑफ ए बी सी के, तो यहाँ ए बी सी लिखा, बी डी ई का एरिया जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था 1/4 ऑफ ए बी सी है, 1/4 ऑफ ए बी सी, एंड एफ ई सी का एरिया 1/4 ऑफ, देखो ये रहा एफ ई सी ए बी सी के इक्वल है, एंड डी ई एफ को एज इट इज़ यहाँ पे रहने दो। ठीक, 1/4 1/4 तीनों में 1/4 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 + 1, क्योंकि है तो तीनों ए बी सी, सीधा हम लिख सकते हैं 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में हमारा ये रह गया डी ई एफ, और इधर कौन चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पॉजिटिव का है दूसरी तरफ आएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव का, 3/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हमारा बचा हुआ है डी ई एफ, अब इनका एलसीएम लिया 4 आया, नीचे उसके साथ में कुछ भी नहीं 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी, 4 में 4 का डिवाइड दिया 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 3 ही आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1,
1 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में 1/4 एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। तो यानी DEF और ABC का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।